स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 3 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, 2 फरवरी को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड कैंसर डे, बी वर्ल्ड वेटलैंड डे, सी वर्ल्ड लाइफ डे, डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ल्ड वेटलैंड डे। इनके बारे में विस्तार से जान लें। आर्द्रभूमि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन की वर्षगांठ का एक प्रतीक है, जिसे 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में अपनाया गया था। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को किस नाम से बजट को पेश किया है? ऑप्शन ए ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, बी बेस्ट ओरिएंटेड बजट, सी डीप ओरिएंटेड बजट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। इनके बारे में जान लें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट को पेश किया। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में ग्रोथ ओरिएंटेड बजट 2022 के नाम से बजट को पेश किया गया था। उनकी किन 4 आधार पर फोकस किया गया है? ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और पीएम गति शक्ति योजना, बी कनेक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट और वित्त मंत्री शक्ति योजना, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और पीएम गति शक्ति योजना। आज का चौथा प्रश्न, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट 2022 में पूंजीगत खर्च को 35.4% से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए किया गया है? ऑप्शन ए 6.5 लाख करोड़, बी 50 लाख करोड़, सी 7.5 लाख करोड़, डी 500.56 लाख करोड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7.5 लाख करोड़। इनके बारे में जान लें। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में पूंजीगत खर्च को 35.4% से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किस करेंसी की शुरुआत करेगी? ऑप्शन ए यूको डिजिटल करेंसी, बी स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी, सी आरबीआई डिजिटल करेंसी, डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आरबीआई डिजिटल करेंसी। इनके बारे में बस इतना ही। नहीं, इनके बारे में और कुछ जान लें, अच्छा रहेगा। वित्त मंत्री ने यह ऐलान भी किया है कि वर्ष 2022-23 के दौरान रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल स्टेटस यानी क्रिप्टो करेंसी और एनईएफ से होने वाले आय पर 30% की दर से भारी भरकम टैक्स लगाने का भी ऐलान किया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, हाल ही में पीएमई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर कितने टीवी चैनल तक विस्तृत किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 100 वर्ष 100 चैनल, बी 200, सी
90, डी 60। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 200। इनके बारे में भी जान लें विस्तार से। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। सभी राज्यों को इसे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में बजट के दौरान स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए डिजिटल क्लास ई पोर्टल, बी डिजिटल फेस ई पोर्टल, ऑप्शन सी डिजिटल देश ई पोर्टल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिजिटल देश ई पोर्टल। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को अगले कितने वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए मार्च 2023, बी अप्रैल 2023, सी फरवरी 2024, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मार्च 2023। इनके बारे में विस्तार से जान लें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च 2023 के अंत तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। 5 लाख करोड़ रुपए की गारंटी कवर के साथ साथ आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECAL-GAS का विस्तार किया जाएगा। ECAL-GAS ने 130 लाख से अधिक MSME को ऋण प्रदान किया गया है। अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस कार्यक्रम शुरू करेगी। यह MSME क्षेत्र को अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने में मदद मिलेगा। पहले सरकार ने ECAL-GAS को 31 मार्च 2022 तक या योजना के तहत 4.5 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी कर होने तक जो भी पहले हो जाए उसको बढ़ा दिया जाना था। आप जान लें कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना होता क्या है और ये कब शुरू किया गया? इसे 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। इसमें केबी कामत समिति द्वारा पहचाने गए 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों को कवर किया गया है। यह कोविड-19 और लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में कितने महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने के लिए प्रायोगिक योजना को अस्थायी योजना में परिवर्तित किया है? ऑप्शन ए 20 महिला पायलट, बी 30 महिला पायलट, सी 16 महिला पायलट, डी 10 महिला पायलट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 16 महिला पायलट। इनके बारे में विस्तार से जान लें। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने का प्रायोगिक योजना को अस्थायी योजना में बदल दिया है। भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू परियोजना को शामिल करने परियोजना के बाद कुल 16 महिलाओं को लड़ाकू पायलटों के रूप में नियुक्त किया गया है। 2018 में वायुसेना की प्लानिंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी को अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट उड़ाने वाली शिवांगी सिंह ने इस साल 2022 में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस के परेड का हिस्सा लेने वाली दूसरी महिला फाइटर पायलट थी।
फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ पहली महिला थी। वह 2021 में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनी थी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में सरकार ने किस निगम की स्थापना की है? ऑप्शन ए विशेष वाहन मुद्रीकरण, बी राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण। इनके बारे में विस्तार से जान लें। ANALAMC की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को भूमि और गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण में तेजी लाने के लिए की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ANALAMC को भारत सरकार ने स्वामित्व वाली 100% इकाई के रूप में 5,000 करोड़ रुपए की सब्सक्राइब शेयर पूंजी के साथ शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट के भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए एक विशेष परियोजना वाहन ASPV की स्थापना की घोषणा की थी। इनके बारे में और अच्छे से जान लें। 2021-22 से 2024-25 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों के माध्यम से कुल मुद्रीकरण क्षमता 6 लाख करोड़ रुपये है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में भारत और यूरोपियन संघ ने अपनी कौन सी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? ऑप्शन ए तीसरी आभासी, बी पहली आभासी, सी पश्चिमी आभासी, डी दूसरी आभासी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दूसरी आभासी। इनके बारे में विस्तार से जान लें। सुरक्षा और रक्षा नीति के निर्देशक सुश्री जोनाके वॉल्फेट और निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में संयुक्त सचिव संदीप आर्य ने बैठक की और अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पहल, समुद्री सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मुद्दे के समाधान के लिए क्षेत्रीय पहल पर भी चर्चा की। भारत और यूरोपीय संघ समुद्री डोमेन जागरूकता, भारत क्षमता निर्माण, संयुक्त नौसैनिक गतिविधियों में सहयोग। इनके बारे में इतना ही। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में कौन से देश ने रक्षा महासचिव ने रक्षा सहयोग में सुधार के तरीकों पर चर्चा करने के लिए राजनाथ सिंह से मुलाकात की है? ऑप्शन ए ओमान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी सऊदी अरब, डी फिलीपींस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओमान। ओमान के रक्षा महासचिव ने रक्षा सहयोग में सुधार के तरीकों पर चर्चा करने के लिए राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इनके बारे में और अच्छे से जान लें। ओमान के सचिव ने 11वीं भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक पर भी जानकारी दी। JMCC 31 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोनों रक्षा सचिव ने JMCC बैठक की सह-अध्यक्षता की। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में किसने UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह और माह चलाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भीम, बी रिजर्व बैंक, सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इनके बारे में विस्तार से जान लें। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और इनके प्रमुख बैंकों और फिनटेक कंपनियों की पारिस्थितिकी तंत्र 1 से 7 फरवरी तक UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह मनाएगा। फरवरी 2022 का पूरा महीना UPI सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाया जाएगा।
ANPCIE का गठन 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा किया गया था। यह एक गैर लाभकारी कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और MD और CEO दिलीप असबे हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 14वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला जियो पार्क बनेगा? ऑप्शन A भोपाल, B कटनी, C इंदौर, D जबलपुर। इसका राइट आंसर है D जबलपुर। इनके बारे में भी जान लें। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए महत्वपूर्ण मंजूरी दे दी है। इस जियो पार्क के लिए 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह पार्क लेहमटा में बनेगा। जियोलॉजिकल पार्क, क्योंकि भूभार्गीय दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। 1928 में विलियम हेनरी सीलीमैन ने इस क्षेत्र में से एक डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी। जबलपुर में ही यूनेस्को ने लेमटा को भूमि विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। लेमटा फॉर्मेशन और इंफ्राट्रैफियन बैंड भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाने वाली तलहटी भूवर्गीय संरचना है। यह डेक्कन ट्रैप से जुड़ा हुआ है। और इनके बारे में जान लें। यह मॉन्स्टेचियन युग का है और ये डायनासोर के जीव के लिए भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए SBI ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन A भास्कर पावर, B टाटा पावर, C लुमिनस पावर, D इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन B टाटा पावर। इनके बारे में विस्तार से जान लें। SBI ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य के लिए सूर्य शक्ति सेल नामक एक केंद्रीयकृत प्रसंस्करण सेल को लॉन्च किया है। SBI ने सौर ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषण के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ समझौता किया है। सेल को मुंबई के बोलार्ड एयरबेस में स्थापित किया गया है। सूर्य शक्ति सेल टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत भर में सोलर परियोजनाओं के लिए ऋण आवेदनों को संसाधित करेगा, जिसकी अधिकतम क्षमता 1 मेगावाट तक होगी। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड की स्थापना 1989 में हुई थी। आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी I8।